बिग बॉस फिर हुए बायस्ड। विवियन ने अपने लाडले को टाइम गॉड बना दिया। फिर से करणवीर मेहरा ऑलमोस्ट टाइम गॉड बन कर रह गए हैं। भाई मेरे मन में सवाल है कि जब यही सब करना है आपको अगर, तो फिर ये टास्क वास्क का क्या मतलब है? सीधा कहिए भैया, पहले 2 हफ्ते अविनाश मिश्रा टाइम गॉड रहेंगे, फिर ईशा को टाइम गॉड बनाएंगे, फिर एलिस को बना देंगे। विवियन 2 बार बन चुके हैं। उसके बाद अगर कोई उनके साथ रहा जैसे कि शिल्पा शिरोडकर, उनको भी टाइम गॉड बना देंगे और फिर यूं ही बिग बॉस खत्म हो जाएगा। नहीं मतलब टास्क वास्क छोड़िए ना, क्यों ऑडियंस को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं? क्यों सबको बेवकूफ की तरह एक टास्क दिखाते हो और फिर बेवकूफ की तरह वो मेहनत करते हैं और फिर उल्लू ऑडियंस बन जाती है आखिर में? भाई क्या चल रहा है? टाइम गॉड का जो इस बार टास्क था बड़ा शानदार। मुझे लगा कि जलवा देखने को मिलेगा, बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि एक टॉर्चर वाला टास्क रहा जहां पर 5 लड़के रखे गए कि भैया आप आइए, क्योंकि रजत पहले से टाइम गॉड थे तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया। बाकी घर के जो 5 लड़के यानी कि दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा, विवियन डिसैना, तेजिंदर पाल बग्गा और करणवीर मेहरा, यानी कि 5 को अविनाश मिश्रा वगैरह सबको मिलके टाइम पिंजरे के अंदर डाला गया और कहा कि 2 लड़कियां एक बार में आएंगी और इनको टॉर्चर करेंगी, कहेंगे कि आप जगह एक्सचेंज कीजिए। यहां तक सब कुछ बढ़िया। मिर्ची लगाई गई, वैक्सिंग की गई, सब कुछ कर दिया। लोग करण की मम्मी याद आई तो अविनाश की चीखें भी निकल गई। उधर थोड़ा सा दिमाग लगाकर विवियन ने कहा, देख मतलब ईशा और एलिस आती हैं कि देखो मुझे बनने दो, अब मैं चाहती हूं टाइम गॉडेस बनना, तो एक काम करते हैं आप मुझे एक्सचेंज कर लो। अब विवियन और एलिस यहां पर डील कर रहे थे। एलिस को लगा कि मैं फाइनली कुछ तो वर्थ होगी, मैं नॉमिनेट वैसे हूं और मैं आगे निकल जाऊंगी, लेकिन ईशा और विवियन वहां पर गेम खेल देते हैं और पहले ईशा आती है, एलिस आती है अंदर, तो ईशा कहते हैं शिट इसको पावर मिल जाएगी, तो ईशा उसको बहला फुसलाकर खुद उसकी जगह ले लेती हैं। वो चीज हो गई डन एंड डस्टेड। लेकिन अब एक प्रोमो आया जिसमें टाइम गॉड जो कि 5 कंटेस्टेंट थे, यानी कि दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा, बग्गा और विवियन सैनी जगह ईशा आ गई हैं और अविनाश मिश्रा, ये 5 इन 5 को अब अगला जो टास्क है उसमें विवियन के हाथों में पावर दे दी है कि भैया विवियन लोगों से पूछेंगे कि करणवीर मेहरा या बाकी कंटेस्टेंट कैसे हैं। अब मुझे बताओ, जो विवियन डिसैना टाइम गॉड रहते हुए सबके सामने ये कबूल रहे थे कि हां मैं अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल बायस्ड हूं, मैं अपने दोस्तों की तरफ रहूंगा, उनके हिसाब से काम करूंगा, तो वो विवियन डिसैना भला किसी और को कैसे टाइम गॉड बनने दे सकते हैं भाई? नहीं मतलब दिग्विजय और करणवीर मेहरा इनका तो चांस वैसे ही खत्म हो गया ना। बचे बग्गा पाजी, उनको टाइम गॉड बनने में कोई बाकी वोट मिलेंगे नहीं, तो भैया उनको भी हटा दो। अब ईशा और अविनाश बने, दोनों में से कोई भी बने, दोनों ही लाडले हैं। अब ऐसे में विवियन का झुकाव थोड़ा सा अविनाश की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है अविनाश अपना भाई है, तो फिर बाकी तो मतलब ही नहीं बचा ना। उन्होंने तभी तो बोला कि घर वाले बताइए कि टाइम गॉड बनने वाला कंटेस्टेंट यानी कि करणवीर मेहरा क्या अपनी बात पर रहते हैं? अब यार उन्होंने कहा कि घर में रिश्ते कैसे? भैया मेरे रिश्ते ऐसे, जिससे दोस्त है उससे दोस्त, जिससे दुश्मनी उससे दुश्मनी। वैसे मुझे एक बात बताओ, करणवीर मेहरा ने किसी को धोखा दिया? मुझे तो याद नहीं करणवीर मेहरा ने कब किसी को धोखा दिया, जबकि करणवीर मेहरा को शिल्पा ने, श्रुतिका ने, सबने धोखा दिया है एक बार, लेकिन करण ने किसी को कभी धोखा नहीं दिया। रिश्तों के साथ क्लैरिटी इतनी अच्छी करण की कि जिसके साथ दोस्ती उसके साथ दोस्ती और जिसके साथ दुश्मनी, जैसे अविनाश के साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। लेकिन वो जो चीज हुई ना फिर उसके बाद, जिसे कहते हैं कि विवियन डिसैना दोस्तों को फेवर करेंगे, बिग बॉस ने पावर विवियन को दी तो भैया दे दिया धक्का, ये कहते हो कि हम तुमको 12 साल से जानते हैं लेकिन हमें पता है तुम कितना रिश्तों में क्लैरिटी रखते हो। फिर ईशा डिफाइन कर रही है कि करण के रिश्तों में क्लैरिटी का सी भी नहीं है, तो फिर लाजिम है ना यार, मेरे तो 4 दोस्तों को बता दो, वहां पे जज बना दो, तो मैं तो फिर गुनाह करके भी बचूंगा ही बचूंगा, सीधी सी बात है। और जो बेगुनाह होगा वो भी फंसेगा ही फंसेगा, ये तो होना ही है। तो सीधी सी बात है, वही हिसाब बिग बॉस के घर में चल रहा। तो मैं तो कहता हूं भैया टास्क वास्क का मतलब छोड़िए, 2-2 हफ्ते के लिए सबको बनाइए, बिग बॉस को खत्म कीजिए और विनर को बना दीजिए कोई भी एक उन 4 में से। क्लियर पता है हम सबको क्या होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी अपनी राय क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।